वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सभी उन्नत विद्वान और समर्पित भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और उसके उपरांत आज की जो कक्षा है या श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 और मुझे कुछ बोलने का आपने जो अवसर प्रदान किया है उसके साथ साथ आप सभी अपनी कृपा भी प्रदान करिए, जिससे कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ ठीक से कह पाऊँ। सबका धन्यवाद पुनः एक बार। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुन रहे बहुत अच्छी तरह जो टॉपिक हमारे लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी ने इसको दिया है तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो सकते हैं। हमारे अंदर अगर इच्छा लालसा प्रकट होती है तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि लालसा और इच्छा की पूर्ति करने वाले देवी देवता है, और देवी देवता कैसे अशाश्वत है और उनकी इच्छा भी कैसे अशाश्वत इच्छा है, क्योंकि वो सब इच्छा केवल शरीर के स्तर पर है। तो हम कोई भी वर देवी देवताओं से लेते हैं, देवी देवता हमें वर उतनी क्षमता में प्रदान कर सकते हैं जितनी उनकी क्षमता है या क्षमता से भी कम, और वो केवल शरीर के स्तर पर ही हमें दे सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं दे सकते हैं। और शरीर तो नाशवान है, अशाश्वत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे वर की अभिलाषा नहीं करता है, और जो केवल और केवल इंद्र तृप्ति की अभिलाषा करता है वो देवी देवताओं की उपासना करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह आज बता रहे हैं कि वास्तव में नास्तिक होने से, भौतिकवादी होने से देवी देवताओं की उपासना करके उनसे वर मांगना भी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ धीरे धीरे सत्वगुण का प्रभाव हो सकता है। तो कल प्रभु जी ने जो क्लास लिया था वो बहुत ही सुंदर क्लास था और श्लोक भी बहुत सुंदर था। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरति। अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई बोल सकता है कि हमें तो देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान के पास भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई इच्छा नहीं है। एक बार ऐसे कोई व्यक्ति आया था, I don't want to become beggar in front of the Lord.
फ्रंट ऑफ द गॉड, उसने गॉड शब्द यूज़ किया। तो मैंने कहा आर यू वर्किंग? भैया आई एम वर्किंग। सो एवरी ईयर अमेरिका में क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसको इवैल्यूएशन फॉर्म बोलते हैं। हाउ यू डूइंग, आपने कैसा कार्य किया, कितने टाइम पे थे, हाउ डू यू लाइक द जॉब, उसके ऊपर आपको रेस दिया जाता है। तो मैंने उनको पूछा डू यू फिल दिस फॉर्म, हर साल जो भरना पड़ता है। तो या श्योर बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई हैव टू फिल इट अप। तो मैंने कहा कि क्यों भरते हैं? फॉर रेस, यू आर बेगिंग। वो मतलब एक मिनट के लिए स्तब्ध हो गए। तो वास्तव में इस दुनिया में सभी भिखारी हैं। कल प्रभु जी ने इतना सुंदर क्लास दिया कि हम भौतिक संसार में इतने उलझे हैं, इतने उलझे हैं। हम तो उलझे हैं, साथ साथ में हम अपने परिजन जो पुत्र है, बेटी है, उनको भी उलझ रहे। पहले तो पुत्रों को हम काम पे भेजते थे, अभी तो प्रेरित किया जाता है बेटी तुम भी काम करो क्योंकि तुम भी पुरुष के समान हो जाओगी। डबल इनकम इज गुड। और इंद्रिय भोग भोग सकते हैं। काय का इंद्रिय भोग भोगेंगे भैया? घर में आने के बाद फिर झगड़ा करते हैं, मैं भी समान हूँ, तुम्हें आमी सम, चैतन्य चरितामृत का श्लोक घर पे ही यूज हो जाता है। तुम्हें कोनो बड़ो लोग, मैं भी कमाती हूँ। परसों एक गृहस्थ का फोन आया था मुझे, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी सैलरी उनके पति से 500 रुपये ज़्यादा है। कितनी? 500। तो धर्मपत्नी अभी बता रही कि प्रभु जी मैं और आप समान नहीं है, बल्कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो ये इंद्रिय तृप्ति में जब हम फंस जाते तो ऐसे विचार आते हैं। तो अकामो सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहरण। आपके पास काम की इच्छा हो या नहीं हो, फिर भी आपको क्या करना है? भगवान अधोक्ष जय उनकी आराधना करनी है। क्योंकि काम वासना अभी नहीं है, बाद में आ सकती है। तो नहीं आने के लिए भी आप क्या करिए? भगवान की आराधना करिए। और भगवान भगवद गीता में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, नमस्कार प्रभु जी शायद मुझे मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे कुएं से जल लेने से क्या लाभ है? बड़े तालाब पे जा सकते हैं ना। यवानार्थ उदापाने, हाँ, सर्वदा संप्रोतोदके। और मांगना ही है, भीख ही मांगनी है, तो ऐसे कोई व्यक्ति से मांगो कि पुनः मांगना नहीं पड़े। ये सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी की कृपा से मैंने कभी मतलब देवी देवता की पूजा नहीं की। यद्यपि मैं शिव जी के मंदिर में जाता था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि मांगना होता है। मैं ऐसा ही जाता था, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वही हमारे घर के मंदिर के पास था। तो हमें मांगना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर जी से मांगना है, वही हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अगर वो इच्छा हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो भगवान ऐसे व्यवस्था करेंगे कि आपकी इच्छा ही नष्ट हो जाएगी। जैसे कि ध्रुव महाराज मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं क्या कर बैठा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस संकल्प से आए थे आप लेके जाओ इसको, लेकिन मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी आप अपना राज्य करोगे, आपके अंदर अहंकार या क्रोध की भावना नहीं आएगी, या काम की भावना नहीं आएगी। तो भगवान तो वर देते हैं, उसके साथ क्या देते हैं? आशीर्वाद भी देते हैं। देवी देवता क्या बोलते हैं? वर तो ले ले भाई, मेरी जान छोड़ दे। तो उनको कष्ट हुआ है, तो जिसको कष्ट होता है तो वो वर देते हैं, तो उसके साथ पूरा ब्लेसिंग्स आशीर्वाद नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है? रजगुण का प्रभाव होता है। और भगवान कैसे है? पूर्ण विशुद्ध सत्वगुण में है। जो भी मांगना है, किससे मांगना है? भगवान से मांगना है। एक व्यक्ति थे, एक राजा थे, तो वो जंगल में चले गए। तो जंगल में वो रास्ता भटक गए, तो फिर वहाँ पर कोई याचक थे, उन्होंने बताया कैसे उनके राजमहल के पास वापस जाना है। तो उसने कहा कि बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सहायता की। अगर आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं शायद जंगल में फंस जाता और हिंसक पशु आके मेरा वध कर देते। तो बोलते कि कभी भी तुम्हारी इच्छा हो, कोई चीज़ की आवश्यकता हो, तो मेरे राज दरबार में आ जाना, तुम्हारी मैं इच्छा पूर्ण कर दूंगा, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है राजा राम, कभी आएंगे।
तो फिर बाद में एक दिन बोलते चलो राजा ने कुछ तो अपने को पूछा था, देखो इसकी इच्छा नहीं थी उस समय मांग सकता था, लेकिन इच्छा धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। तो राज दरबार में जाता है और जाने के उपरांत राजा व्यस्त रहते, तो उनके सेवक उनको बताते कि कोई जंगल से कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है और आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि थोड़ी देर उनको कहो कि मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो अंदर आ गए, तो बोलते कि राजन आपने मुझे इंतजार कराया, आप क्या कर रहे थे? तो वही मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था। क्या दुआ मांग रहा अल्लाह ताला से? तो बोलते सब मेरा परिवार सब खैरियत रहे, सबकी बरकत हो। आप भी मांगते हैं किसी को? किससे मांगते हैं? ऊपर वाले से मांगते हैं। अरे आप उनसे मांग सकते तो मैं भी मांग सकता हूँ। तो ये व्यक्ति यद्यपि वन का था, लेकिन उसके अंदर कितनी मतलब चेतना थी, कितना सतर्क था। तो फिर मैं आपको मांगने की क्या जरूरत है, मैं उनसे मांगूंगा, धन्यवाद, थैंक यू, निकल जाता है। कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, आज के श्लोक पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शायद मुझे जैसे कि एक बालक रहता है और बालक छोटा बालक रहता है, उसकी बुद्धि भी बहुत छोटी रहती है, लेकिन उसको प्रेरित करने के लिए सभी प्रेरित मतलब क्या बोलते हैं, बोलने के लिए प्रेरित करते हैं उसके माता पिता या उसके जो शुभ चिंतक रहते हैं। तो मैंने ने सोचा था कि मैं एक्चुअली इस भागवतम के हृदय परिवर्तन शुद्ध भक्ति भक्ति में सेवा के बारे में कुछ बोल पाऊँ, लेकिन आप सभी ये प्रेरणा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, थैंक यू। श्लोक संख्या 11। एतावानेन यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावे भावो यद्भगवत्संगतः यद्भागवतसंगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवता संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगतः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगतः
एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगता। माताओं में से कोई एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद्भागवतसंगतः। शब्दशार्थ एतावान ये सभी भिन्न पूजक एव निश्चय ही यजताम पूजा करते हुए यह उस जीवन में निश्रेयस सर्वोच्च वर उदय विकास भगवती परमेश्वर पर अचल अचल निश्चल भाव स्वयं स्फुरित आकर्षण एता जो भागवता भगवान के शुद्ध भक्त की संगतः संगति से। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि दायक वर प्राप्त कर सकते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है तो वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और इस प्रकार अधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। ये जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वह विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसे कि इसी अध्याय के पिछले श्लोक में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृत प्रगति हो, ब्रह्म मात्र है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्मिताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है, लेकिन जीव की मुख्य समस्या इन योजना निर्मिताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए
प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के यथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवताओं की परवाह न करने वाले निपट भौतिकवादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव ये देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक है। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवद गीता इसकी पुष्टि करता है और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपट भौतिकवादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, न ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम दैवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक बोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकवादी वहां रह नहीं सकते और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बातें करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिनिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न अवसायी ग्रह एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण पुरुषों ने किया है, वो भगवद गीता और उसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 पुष्टि करती है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपिमम्। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितरों को जाते हैं। निपट भौतिकवादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता में हमें यह भी जानकारी मिली है कि इस जगत के सारे ग्रह, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सब का विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वो शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ
की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु निपट भौतिकवादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतएव वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान तथा ज्ञान या यथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार में यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता। अतएव जब तक निपट भौतिकवादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल भगवान या शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकवादी जीवन शैली या मृगमरीचिका के विभिन्न पहलू है। उनकी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है, लेकिन भगवद गीता को शुद्ध से भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, निर्विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना रघुनाथान्वितं श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् चैतन्य नमामि तं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः।
हरे कृष्णा। अनुवाद को एक पुनः पढ़ते हैं हम लोग। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि दायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फुरित आकर्षण के रूप में होता है। तो इस जो अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा। जब हम शुद्ध भक्तिमय सेवा करेंगे शुद्ध भक्तों के निर्देशन में, तभी हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, या जो हमारे हृदय के भीतर जो कल्मश है वो दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर वास्तव में कोई बुद्धिमान अगर व्यक्ति है वो भगवान के भक्त है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, वास्तव में हमें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन सभी तत्वों को अगर हम समझ जाएंगे ठीक से, तो हम भगवान की सेवा और भगवान के नाम के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ कारणवश हम इस भौतिक जगत में आ पड़े हैं, पड़े नहीं हैं, इस स्थिति को हमने बुलाया है, इसको दोष नहीं दे सकते हैं। तो जब ही जीव इस भौतिक जगत के तीन गुणों के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, दूषित हो जाती है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। हम सिंपल एक साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो सुबह में मेरे मन में एक उदाहरण आया जब प्रभु जी ने मुझे इंडिकेशन दिया कि लीक हो रहा है। तो जैसे लोहा फैक्ट्री से आता है तो एकदम स्ट्रांग रहता है, चमकता है, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है सबसे पहले उसका कलर बदल जाता है, और पानी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है उसके ऊपर, और जो अपना जो स्वयं उसका जो स्वरूप है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको खो देता है। तो जीव ही वैसे फैक्ट्री से बाहर निकल के आता है। वो फैक्ट्री कहाँ पे है, भगवत धाम में है, और इस भौतिक जगत में आ जाता है तो इधर की हवा उसको जैसी लगती है और उसका पानी का जैसे स्पर्श हो जाता है तो वो दूषित हो जाता है। तो कहा जाता है जैसा पानी वैसे वाणी। हम अगर दूषित पानी पीते हैं तो वाणी में भी हमारे परिवर्तन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जो साइंटिस्ट थे वो सिद्ध करना चाह रहे थे कि हम चंद्रलोक जाके आए हैं। तो प्रभुपाद जी के समय भी कुछ ऐसे शिष्य थे, वो मानते थे, साइंटिस्ट को बहुत मानते थे कि अमेरिकन बॉडी थी, अमेरिका में सब कुछ साइंस पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा नो प्रभुपाद, दे वेंट टू मून प्लैनेट। नो, दे डिड नॉट गो टू मून प्लैनेट। हमें साधारण कोई अन्य देश में जाना है तो पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है, और उनको मून प्लैनेट कहाँ है ये पता भी नहीं है, वो नहीं गए। तो शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के साथ तर्क कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको डांटा, यू शुड बिलीव। आपको किसमें विश्वास करना चाहिए, शास्त्र में विश्वास करना चाहिए, गुरु में विश्वास करना चाहिए, साधु में विश्वास करना चाहिए। वो भक्त इस्कॉन को छोड़ के चले गए, श्रील प्रभुपाद को छोड़ के चले गए। तो हमारा जो चेतना है इतनी दूषित है, साइंस 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 करके। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मनुष्य कहाँ से आया, डार्विन से आया। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि तुम्हारा वंशज डार्विन से आया होगा, लेकिन हम तो मनु महाराज से आए हैं। हम तो कहाँ से आए, भगवान की सृष्टि से आए हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है और बहुत बड़ा लिखा है। तो अगर हमें जन्म और मृत्यु का जो दुख है उससे अगर वास्तव में उससे छूटना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें उससे अगर हमको छूटना है तो हमें भगवान का ही आश्रय लेना होगा। क्योंकि देवी देवता हमको जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते। हमें वो केवल सीमित
भोग दे सकते, जो शरीर के साथ रहेगा और शरीर के साथ छूट जाएगा। लेकिन आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो जीव को जो शाश्वत है उसी की खोज में रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या है? अल्प बुद्धि है, मूढ़ है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जिस सुख के लिए हम इतने लालायित रहते, वो सुख तो पशु पक्षी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जंगल में जाइए, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको 8 घंटा 10 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है। पक्षी सुबह सुबह उठ जाते, कीड़े बाहर आते, उनको खा लेते, दिन भर पूरा शांत रह जाते हैं, तो एक ही बार भोजन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य तो ऐसा है कि मनुष्य को 3 बार त्रिसंध्या करने के लिए कहा है और 3 बार भोजन कर सकता है। लेकिन मनुष्य तो जहाँ पर भी जो भी मिले वो खा जाता है और उसके लिए श्रम कर रहा है, इसके लिए अधिक खाने के लिए, अधिक भोग भोगने के लिए। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी जानती देवा वृता देवा के बारे में बता रहे हैं कि देवी देवता है। साइंटिस्ट लोग देवी देवता है नहीं मानते। ये परसों एक व्यक्ति मेरे साथ बहस कर रहा था, तो बोलते अरे भूत वगैरह नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है क्या? बोले हाँ पढ़ी है। आप पाठ करते हैं क्या? करते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। तो आप पढ़ते क्यों है फिर उसको? तो लिखा है इसलिए पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि शास्त्र में लिखा है देवी देवता है, भूत है, प्रेत है, उसको भी मानो ना। तो नहीं, मैं सब कुछ नहीं मानता, मैं थोड़ा थोड़ा मानता। तो जो थोड़ा थोड़ा मानते हैं शास्त्र में, ऐसे लोग इस भौतिक जगत में तो खुशी क्या प्रसन्न नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, और अगले जीवन में भी खुश नहीं रह सकते। ये शास्त्र विदु सृजम। तो जो भी हमें कार्य करना है शास्त्र के अनुपात में कार्य करना है, या शास्त्रों के कहे गए मार्गदर्शन में हमें कार्य करना है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, इनको चंद्रलोक, सूर्यलोक कहाँ पर पता नहीं है। लेकिन वैदिक जो अनुयायी है, वैदिक शास्त्रों को जो पठन पाठन करते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि चंद्रलोक कौन सी दिशा में है, सूर्य लोक कौन सी दिशा में है, यमलोक कौन सी दिशा में है, पितृलोक कौन सी दिशा में। सब पूरा रोका जोका रखते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? सावध रहते हैं। इनको कुछ भी पता नहीं, इसलिए कुछ भी कर जाते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं रखी है। उनका कार्य कैसा रहता है? नरक जाने के मार्ग पर ही रहता है, तो नरक की दिशा में ही जाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ब्रह्मलोक से चीटी तक सभी कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। और ये जो सृष्टि का जब विनाश होता है, प्रलय होता है, तो वापस सभी भगवान विष्णु के रोम में जाते हैं। लेकिन जब सृष्टि पुनः होती है, अपने कर्म के अनुसार वापस जीव इस सृष्टि में पुनः आ जाता है और अपने पूर्व कर्म के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। पूर्व कर्म के अनुसार उसकी चेतना बनती है। जैसे भी कोई व्यक्ति सोया हुआ है, 8 घंटा सोया, 10 घंटा सोया, पूरा डेड है, पूरा डेड है ना। लेकिन उसको पहले दिन में जो कार्य किए हैं, पहले जो चेतना पुनः जागृत हो जाती है। तो जब सृष्टि पुनः निर्मित हो जाती है, उसके कर्म पुनः क्या होते हैं? एक्टिव हो जाती है। ये भौतिक जगत या नेचर है, ऑटोमेटेड मोड पे रखा है पूरा, उसमें से कोई चीटिंग नहीं है। तो ब्रह्मा से लेकर देवी देवता जन्म मृत्यु से छूट नहीं पाते जब तक वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। अगर जन्म मृत्यु से अगर हमें छूटना है तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ अंतिम जो प्यारा है उसमें बता रहे कि उनको भगवत भक्तों का आश्रय लेना है। जब तक हम भगवत भक्तों का आश्रय नहीं लेते तब तक हमें जो शाश्वत ज्ञान क्या है, संबंध ज्ञान का हमें ज्ञान नहीं होगा।
और जब तक ये ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। जो मनुष्य जीवन किसके लिए प्राप्त हुआ है? मनुष्य जीवन की जो समस्या है उसको हल करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन मनुष्य ऐसा एक जीव है जो और मुसीबत बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उसको इस प्यारा को हम पुनः एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अगर इसको हम सदैव स्मरण रख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अतएव षणभंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई आध्यात्मिक के संपर्क में नहीं आ जाते तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ रहते हैं। जैसे रावण ने किसका आश्रय लिया? शिव जी का आश्रय लिया, लेकिन वो शिव जी से क्या मांग रहा था? ऐश्वर्य मांग रहा था, केवल भोग मांग रहा था। शिव जी ने उनको दे दिया। उसको अपने सर कितने 10 सर चढ़ाने पड़े यज्ञ कुंड में, तब जाकर उसको इतना वैभव प्राप्त हुआ। और विभीषण को क्या करना पड़ा? केवल अपना सर झुकाना पड़ा, बस भगवान ने उसको सब कुछ दिया। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे गुरुजनों ने हमें भगवत नाम दिया है, भगवान के अर्च विग्रह दिए। उनके सामने जब हम जाते हैं हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, हमारे पापों का क्षय होता है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि जब हमें भूख लगती है, हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अब वो कैसे पचता है, क्या होता है, हमको कुछ भी पता नहीं। तो भक्ति भी वैसी ही है। हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति अपना कार्य करती है, हमारे कौन से अनर्थ है क्या है उसको सब डाइजेस्ट कर लेती है। हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में और हमारे आहार के लिए जो योग्य भोजन है उसको हमको पाना है। संग भक्ति के अलग अलग अंग है ना, भक्तों का संग है, अर्चना है, उसमें अपराध नहीं करने हैं। तो जब भी एक बार मैं वृंदावन में था और मैं आंवला खाता था, तो मुझे आंवला पचता नहीं था, वो खट्टा है इसलिए पहले से। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य थे, तो बोलते कि मैं आपको आंवला खिला के छोड़ूंगा। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कुछ जड़ी बूटी पाउडर वगैरह दिया था। तो वो पाउडर खाने का, मेरा दवा खाने का मेरा नियम अच्छा नहीं है, प्रसाद खाने का भी नहीं है। तो वो उन्होंने मुझे बहुत सारी छोटी छोटी पुड़ियाँ दी थी, बोले कि इसको खा लेना, आप ठीक हो जाओगे और 1 मास के बाद आप आंवला खा सकते हैं। तो मैं वो पुड़ियाँ कभी कभी स्किप कर जाता था। और फिर 1 महीना के बाद मैंने कहा कि प्रभु मैं अभी आंवला खा सकता हूँ क्या? बोले कि चलो खा लीजिए। तो मुझे वो सूट नहीं हुआ। बोलते प्रभु आपने कुछ चीटिंग किया क्या? बोला चीटिंग क्या करना है? बोले दवा ठीक से लिया कि नहीं लिया। तो फिर आंवला कैसे बचेगा? तो भक्ति ही वैसे है। हमारे गुरुजन अगर जैसे हमें बताते हैं जैसे भक्ति करनी है, नवविधा भक्ति अपराध शून्य होया, लव कृष्ण नाम अगर नहीं करेंगे तो हम भक्ति की जो रुचि है, भक्ति को हम बचा भी नहीं पाएंगे, जैसे हमें आंवला को नहीं बचा पाया था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवत भक्तों का आश्रय लेना है और उनके अनुशीलन में हमें कार्य करना है। भगवद गीता का एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, 4 अध्याय श्लोक संख्या 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया बुद्धिक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अगर कोई व्यक्ति भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो ज्ञानी है। और विधि कैसी बताइए? विधि क्या है? प्रणिपात होकर जाना चाहिए, नम्र होकर जाना चाहिए, और नम्र होकर प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्न पूछ के जब भी वो आपको कुछ ज्ञान देते हैं वहां से चल नहीं बसना चाहिए, उस ज्ञान के लिए कृतज्ञ होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब हम सेवा करेंगे तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्व है तत्वों को हम समझेंगे और उसका जब दर्शन हम करेंगे, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वों का दर्शन ठीक से कर पाएंगे, तब हम इस मोहबंधन में नहीं फंसेंगे। वृत्तासुर की बहुत सुंदर कथा है।
देह त्याग करने से पहले वो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? हम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान मुझे क्या करिए, आपके दासों के दास है, उनके दास है, उनके आश्रय में मुझे रखिए। तो हमें सदैव क्या करना चाहिए? भगवान के जो भक्त है उनके आश्रय में रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी का गीत है, मेरे ख्याल से शायद ये बताते, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कर मूला। ये भक्ति ठाकुर महाराज जी का गीत है। वो क्या बताते? शुद्ध भक्त चरण रेणु, जो शुद्ध भक्त है उनकी चरण रेणु मुझे प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। और वो भी कौन से दिन में गा रहे हैं? माधवती भक्ति जननी, क्योंकि मैं अपने हृदय में माधव को बसाना चाहता हूँ। माधव तिथि कौन सा दिन है? एकादशी के दिन में वो ये गीत गाते हैं और भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। लोचन दास जी का सिमिलर एक श्लोक है, शुद्ध भक्त चरण रेणु तादेर चरण सेवी भक्त निवास जन्म जन्म हो यही अभिलाष। मैं क्या अभिलाषा करता हूँ? भक्तों के चरणों का वास मुझे प्राप्त हो। जन्म जन्म में मेरा यही अभिलाष है। इस जन्म में मुझे वैकुंठ धाम जाना है, इस जन्म में मुझे सत्यलोक जाना है। उनकी अभिलाषा ऐसी नहीं है। उनकी अभिलाषा क्या है? जन्म में हो यही अभिलाष, भक्तों के चरणों का दासानुदास बन के रहे। कैसे चाहिए मुझे? कीट जन्म हो दास घरे बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही आसवो रे। मुझे ब्रह्मा जी का जन्म भी प्राप्त होगा तो मुझे नहीं चाहिए देवी देवताओं का जन्म चाहिए, मुझे भक्तों के घर में जन्म चाहिए। चाहे मुझे कीट और पतंग होना पड़े, छोटा सा कीट या कीड़ा होना पड़े, लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा? भक्तों के घर में जन्म लेना पसंद करूंगा। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वहां पर मुझे क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी। और जहां भक्ति है वहां पर भगवान साक्षात हरि है। और तुलसीदास जी भी बता रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भक्तों के संग के बिना हमारे अंदर विवेक नहीं आ सकता है, और विवेक आने के लिए हमें प्रभु राम की कृपा चाहिए। देखिए, हम मंदिर में भक्तों के साथ संग करने आते हैं, लेकिन हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भक्त और गुरुजनों ने हमें जो दिया है उसको लेने के लिए हमारे अंदर विवेक आ जाए। अगर मंदिर में आकर हम अविवेक की अभिलाषा करेंगे तो हमारे भीतर अनर्थ ही पनपेगी। यहाँ पर आकर क्या आपसे अपेक्षा क्या कौन सी अपेक्षा की जाती है? कि आपके अंदर विवेक आ जाए, आपके अंदर नम्रता आ जाए, आपके अंदर सज्जनता आ जाए, आपके अंदर दया आ जाए। अगर इसके विपरीत अगर कुछ आ रहा है तो समझना कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रभुपाद के सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ नहीं, शास्त्र में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो उसको हमको क्या करना है? कैलिबरिंग करना है थोड़ा सा। और कैलिबर करने के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा? अच्छे मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। ट्यूनिंग करने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। गाड़ी फायरिंग ठीक से नहीं कर रही है, अगर फायरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो फिर पूरा फायर ही फायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम इधर आके नाराज हो जाते हैं। तो ये जो स्थान है नाराज होने के लिए नहीं है, ये स्थान नम्र बनने के लिए है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। राय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।